वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी बैठे हैं। कुछ भक्त ठाकुर जी के पास आते हैं एक मन की व्यथा को लेकर। कुछ लोग वर्दा के बारे में अनेकों उक्तियां करते हैं, अनेकों बातें बताते हैं जो उन लोगों को सुनने में कर्ण प्रिय नहीं होता है। इसी अभियोग को लेकर, इस अभियोग से परम पिता के पास आते हैं और कहते हैं कि ठाकुर, कुछ लोग हमारे परम पूज्यपाद वर्दा के बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, जो आपके वर्दा है और आप लोग हैं, आप और आपके वर्दा दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारे पास आप दोनों बराबर हो। अंतर केवल इतना है, वर्दा जो है वो वो जो है बाय बर्थ है, वो हमारी औरास्या संतान है, और आप लोग बाय कल्चर अर्थात क्रिस्टिजात संतान हो। और इस बात की सिलसिले में आगे चर्चा करते हुए ठाकुर जी कहते हैं, प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में वर्दा की कोई पांजा की जरूरत नहीं होती है दीक्षा देने के लिए, क्योंकि वो बाय बर्थ हैं, इसलिए उनकी जरूरत नहीं है। प्रश्न ये आता है, ठाकुर जी से के सामने प्रश्न किए भी थे कि ठाकुर जी, जब उन्हें वशिष्ठ वर्दा को जब पंजा की जरूरत नहीं है तो उन्हें दीक्षा की क्या जरूरत है। तो परम दयाल ने यहाँ पे बहुत सुंदर उन्हें बताए कि दीक्षा की जरूरत है। अगर दीक्षा ना लेकर के अगर वो दीक्षा देते हैं तो ये कुलगुरु के दीक्षा के समान दीक्षा होगा। और दीक्षा लेना जरूरी क्यों है? क्योंकि सदगुरु को इम्बाइब करना है, वो अंतर में प्राण से उसको ग्रहण करना है, और बिना दीक्षा लिए ये संभव नहीं होते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं। इसी बीच में बिहार के एक जज को हमारे परम श्रद्धा हरिनंदन दा लेकर के आते हैं और ठाकुर जी से दूर से नमस्कार करते हैं। पास में आते हैं, आकर के ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या मनुष्य के अंदर जो रॉन्ग और राइट कैसे समझेंगे? तब ठाकुर जी बोलते हैं, जब मैं क्लास 1 पास करके क्लास 2 में आया तो हमारे एक अध्यापक हमें पढ़ाते थे अंग्रेजी में, डू टू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय। आप अपने लिए जैसा चाहते हो दूसरे के लिए भी वैसा सोचना चाहिए। केवल हम अपने लिए पाना चाहेंगे, दूसरे के लिए नहीं सोचेंगे, यह अन्याय होगा। इस बात के बाद फिर वो दूसरा प्रश्न करते हैं धर्म को लेकर, धर्म क्या है? तब ठाकुर जी साधारण सिंपली बोलते हैं, धर्म का मतलब जो हमें पकड़ के रखते हैं वही धर्म है। हमारी अस्तित्व को बरकरार रखते हैं वही धर्म है। जैसे अगर वायु ना हो तो हमारी अस्तित्व रहेगी। अगर वायु की अभाव हो, सांस नहीं ले पाएंगे तो भी हमारा इस देह का अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर पानी ना मिले तभी देह का अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रकाश ना मिले तो देह का अस्तित्व नहीं रहेगा। अर्थात जिस पंच तत्व से ये देह बना है और यही हमारे देह को निर्माण किए हैं,
और इन लोगों ने ही, यही पंच तत्व ने ही हमारे शरीर को पकड़ के रखे हैं। और यही है धर्म, ये जो पकड़ के रखे हैं। तो हमारी सत्ता, जिन्होंने हमें पकड़ के रखा, उस सत्ता की अनुसार चलना, जिसे हम ये कह सकते हैं आत्म विचार करके चलना, आत्मज्ञान से चलना, जिसे कहते हैं ज्ञान चक्षु, यही आत्मा की बातें हैं ये सब। और जब आत्मा की बातें को जानकर, आत्मा की पुकार को जानकर जब हम जीवन को चलाते हैं, तब हमारी जीवन सही दिशा में चलती है और लंबे समय तक चलती हैं, बिना किसी बाधा, बिना किसी असुविधा से। हमारा ये देह अच्छा रहता है। लेकिन जब हम अपने देह सुख के लिए प्रवृत्ति के ख्याल माफिक जब चलना शुरू करते हैं, तभी हमारा जीवन का पतन होता है। तो धर्म वही है जो हमारे ये जो देह हैं, इसको धर के रखने के लिए, इसको पकड़ के रखने के लिए, इस अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जिस कार्य की जरूरत है, उस कार्य को ही धर्म कहते हैं। और ये सारे अपने अस्तित्व नहीं, हम सृष्टि में श्रेष्ठ प्राणी हैं। इसलिए परम पिता की आशा हमारे ऊपर है कि हम संपूर्ण सृष्टि जगत को जैसे प्रभु ने सजोया है, इनको हम सुंदर सुरक्षित करके रखें, ये हमारे प्रभु चाहते हैं। और ये जो प्रकृति को अखुन्न रखना, प्रकृति को सुंदर रखना, यही है प्रभु का काम, यही है परमपिता का कार्य। उनके सृष्टि जगत की रक्षा हमारे माध्यम से हम निमित्त बनकर रक्षा करने का जो परम सौभाग्य हम लोगों को मिला है, इसको अपने हाथ से खाली ना गंवाएं। प्रभु के निर्देश को पालन करके चले और जब इससे इस सृष्टि जगत की सेवा में अपने जीवन को बिताएं। और इसी सेवा से ही हमारी परम आनंद का जो खोज है, जीवन का जो मूल उद्देश्य है, इसी के अंदर निहित है। वंदे